नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, परिवार से प्यार करते हैं, मां बाप से प्यार करते हैं और बदकिस्मती से, मैं ये कह रहा हूं बदकिस्मती से, अगर आप दिल्ली या आसपास के शहरों में रहते हैं तो फौरन इस इलाके को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां जहरीली हवा बह रही है और ये बहती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो यहां की राज्य सरकार केजरीवाल की हो, ये सब तमाशा कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट आज फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की तो हालत ऐसी लग रही है जैसे हर साल, जैसे दिवाली दशहरा होता है कैलेंडर में, हर साल आता जाता रहता है, उसी तरीके से जब भी ये समय आता है जब दिल्ली में धुंध नजर आने लगती है, स्मॉग, जब ये पोल्यूशन बिल्कुल आंखों को चुभने लगता है, दिखाई देने लगता है, तो फिर वही केंद्र सरकार को फटकार लगा दी, तो केजरीवाल सरकार को फटकार लगा दी। अरे फटकार लगाने से क्या होगा? सारे लोग यही रहते हैं, प्रधानमंत्री भी यही रहते हैं, गृह मंत्री भी यही रहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यही रहते हैं, राष्ट्रपति यहां रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस यहां रहते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई भी। और तमाशा तो ये देखिए कि जब भी ये वक्त आता है तो कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ दिखावटी कुछ कर दिया जाता है। उसी तरह से केजरीवाल एक और तमाशा, एक और ड्रामेबाज, पता नहीं ये सब के सब। या आप देखिए दिल्ली के लोगों या आसपास के जितनी जनता यहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, इन सब को मौत के मुंह में इन लोगों ने ढकेलने का पूरा प्लान बना रखा है। किसी को बिल्कुल कोई कंसर्न ही नहीं है, सिंपैथी भी नहीं है। अरे कम से कम जो लोग टेलीविजन पे आकर के भाषण दे रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, ये सारे अधिकारी, ये सारे मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये सारे जिम्मेदार लोग, इनको पकड़ के लेके जाना चाहिए किसी हॉस्पिटल में जहां सैकड़ों बच्चों की लाइन लगी हुई है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? ड्रामा, तमाशा। सारे लोग मिलके, एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस पॉल्यूशन के मसले को लेकर के जरा सा भी कोई चिंता, कोई आप ये कहें कोई कंसर्न नहीं है। आप पराली किए जा रहे हैं, यह हद मजाक है। ये एक आपको बहाना मिल जाता है पराली का, और धुंध जैसे उठता है आप किसानों को दोष देने लगते हैं। आप रोक नहीं सकते उसको। दुनिया भर की सब्सिडीज आप दे सकते हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, किसानों की उसको कर्ज माफी, सारा काम आप कर सकते हैं। बस एक काम नहीं कर सकते हैं। अरे इतना पैसा आप इधर उधर में खर्च करते हैं तो सरकार को तो पराली खुद भी उठा करके कहीं और उसको सेटल कर देना चाहिए। नहीं होगा, लेकिन क्या इससे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा? ये सब के सब ड्रामा कर रहे हैं। ये कुत्ते की दुम जिस तरह से होती है ना, उसको आप पाइप के अंदर 12 साल 20 साल भी रख दोगे, पाइप जैसे हटाओगे वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। वही हाल है। अरे भाई, कोई डाटा है, कोई स्टडी है, कोई रिसर्च है, इतने सारी जानकारियां हैं। पिछले 60 सालों में सिर्फ 61 डेज, मतलब 60 साल में सिर्फ 61 दिन ही ऐसे दिल्ली में गुजरे हैं जिसमें हवा स्वस्थ, जिसको सांस लेने लायक थी। ये रिसर्च आ चुका है। वो क्यों आया है? वो 61 दिन भी कैसा? जिस दिन बहुत बारिश हो गई, तेज आंधी तूफान चली और ये सारा पोल्यूशन जो है वो गायब हो गया, उस वजह से सांस लेने लायक जो है वहां एयर क्वालिटी जो है उस तरह से रही। तमाशा कर रहे हैं। ऑडिबल लगा देंगे। ऑडिबल से क्या हो जाएगा? बीमारी है सर की, दवाई पेट की खा रहे हो, और टेलीविजन पे आकर के लोग कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि भाई क्या प्रूफ है। और मजेदार बात क्या है कि आप झूठ बोलने के लिए आप इस देश में, मैंने पब्लिक को आपने क्या समझ लिया है? मूर्ख। अब देखिए ऑड एंड इवन लगाया गया। ऑड एंड इवन लगाने के पहले ही केजरीवाल ने जनता के पैसे से पूरी दिल्ली में ये पोस्टर लगा दी कि 25% पोल्यूशन कम हो गया। वो तो किस्मत अच्छी है इन लोगों की कि दिल्ली और आसपास के लोग सड़कों पे नहीं है। अन्यथा क्या हो जाए इस देश के अंदर में, वो किसी और जगह पे नहीं ऐसा हो सकता है। आपने क्या किया? ऑड इवन का क्या नतीजा है? जब जब ऑड इवन लगाया गया तब तक पोल्यूशन लेवल बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसका सबसे जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो धूल है।
धूल की वजह से यहाँ पोल्यूशन है। अभी तो पराली जल रही है, धुआं पंजाब से आ रहा है तो हरियाणा से आ रहा है, लगे पड़े राजनीति करने कि कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार दिल्ली वालों को मार देना चाहती है, पराली पे रोक नहीं है। मूर्खता का कोई लिमिट है क्या? नहीं है। सारा रिसर्च हो चुका है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो जिससे पोल्यूशन बढ़ता है वो यहां धूल है। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? इस पे क्यों कांग्रेस पार्टी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुप है? दिल्ली और दिल्ली के आसपास आप देखिए, हर तरफ फैक्ट्रीज हैं, पोल्यूशन निकल रहा है। और दिल्ली के शहर, ये तो केजरीवाल के बारे में आपको मैं बता दूं, गूगल कर लीजिएगा। ये सरकार बनी, सरकार बनते ही इसका पहला फैसला 5 साल पहले, यही फरवरी में 17 फरवरी के आसपास ये सरकार बनी थी। सरकार बनते ही इन्होंने पहला फैसला क्या किया? पहला फैसला यह था कि दिल्ली के अंदर जितने भी मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं, शीला दीक्षित के समय उन्हें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता था। यह तमाशा कर रहा है। आपने क्या किया? आपने आते ही उसे कह दिया कि भाई जितने भी ये इंडस्ट्री वाले हो, पोल्यूशन फैलाओ, आपको कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। उस फैसले को वापस करो। क्यों नहीं कर रहे हो वापस? बीजेपी क्यों नहीं कह रही है? क्यों? क्योंकि ये सब तमाशा करने में जुटे हुए हैं। आज गोयल साहब हैं बीजेपी के लीडर, उनको बस मीडिया में जो चेहरा दिखाना है, लगे वो पोस्टर प्ले कार्ड लेकर के ऑड इवन के विरोध में, ऑड इवन के विरोध में। अरे भाई, ऑड इवन के विरोध में हो तो कम से कम एमसीडी वालों को तो कम से कम कहो तो बीजेपी के पास है कि एमसीडी ने क्या किया दिल्ली के अंदर में, और क्यों लोग आपको समर्थन दें, वोट दें। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि फिर माने कि आप अपने दायित्व से बाहर जाएंगे और इतने बड़े मुद्दे पे जहां लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चों का फेफड़ा गल रहा है, और आप उस पर कहेंगे कि भाई आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एमसीडी क्या काम कर रही है? पुलिस वाले क्या काम कर रही है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? ये एमसीडी क्या कर रही है? दलाली और पैसा कमा रही है, खा रही है चुपचाप। दिल्ली में एक सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है जो सड़कों के किनारे जो जाम लगते हैं। जाम किस लिए लगता है? ये सारे दुकान वाले जो है फुटपाथ को खा गए हैं। आधे आप कहीं भी चले जाएं, जो सबसे जो मेन जगह है जहां पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन, आनंद विहार देखिए, किसी भी जगह आप चले जाइए, सड़कों पे जाम क्यों है? क्योंकि आधे जगह जमीन पे जो है, सड़क के आधे हिस्से में जो है आधे दुकान लगा हुआ है, यहाँ ऑटो वाले लगे हुए हैं। वो कैसे लगाते हैं? वहां पे स्टैंड बना दिया है, पैसे वाले, पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, एमसीडी वाले पैसे खा रहे हैं। सड़कों को आप साफ करेंगे, जहां तहां आप रोड के किनारे जो है दुकान लगा हुआ है, आपको रोकेगा कोई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप सड़कों को क्लियर करो, सड़क पे एक भी कहीं पे भी कोई दुकान नहीं होना चाहिए, फुटपाथ पे कोई दुकान नहीं होना चाहिए। आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों? वोट बैंक याद आ जाएगा सब पार्टी को। ये सारे लोग, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के, ये सबको वोट बैंक प्यारा है। आपको चुनाव जीतना है, बाकी तो पब्लिक जाए मरे, बच्चे जो है उनके फेफड़े गले, सांस लेने में उनको दिक्कत हो, कोई बात नहीं। रात रात भर जग के बच्चों को जो है नेबुलाइजर दिया जा रहा है, किस लिए? आपके तमाशा, आपके ड्रामा के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको तो बिल्कुल ही जिस लेवल पे पोल्यूशन चला गया है दिल्ली का, और साल भर क्या होता है, अभी तो पराली जल रहा है, अभी किसानों के ऊपर आप चढ़ जाइए, भाई किसान जिम्मेदार है, किसान जिम्मेदार है, और पूरा डिस्कोर्स आपने खड़ा कर दिया मीडिया में, ये पराली 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 पराली। साल भर क्या होता है जब पराली नहीं जलती है? क्योंकि किसान जो है वो दिल्ली में नहीं है, किसान जो है वो हरियाणा में है, पंजाब में है, यूपी में है, उनका कोई आवाज नहीं है, तो आप उनको दोष दे दें। इंडस्ट्री वाले जो कर रहे हैं वो क्या होगा? ये जो धूल मिट्टी जो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है इस देश के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, उसको रोकने के लिए कोई रोकथाम, कोई तरीका? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आप लेकर के आ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन भी चलता रहे और धूल भी ना उड़े? आप ये सब काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको राजनीति करना है। राजनीति किस पे? लोगों के स्वास्थ्य से राजनीति करना है, लोगों के जान से आपको राजनीति करना है। आपका बस एक ध्येय है कि किसी तरीके से हमारे ऊपर जो ठीकरा ना फोड़ा जाए, हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहे, चाहे उसके लिए दिल्ली के सड़कों को जो है हम आप
पूरे के पूरे जगह पे आप जाम लगवा दें। धूल मिट्टी इंडस्ट्री जो जितना भी पोल्यूशन कर सकता है पोल्यूशन करे। और ऑड इवन से क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अरे ऑड इवन से आप गाड़ी ही बंद कर दो ना। अगर आपको गाड़ी ही बंद करना है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन किस चीज से होती है? गाड़ियों में अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल से होती है, उसको आप बंद करते नहीं हो। कॉमर्शियल व्हीकल्स है, उसको आप बंद करते नहीं हो। सिर्फ कार बंद हो जाते हैं। कार क्यों बंद होते हैं भाई? ऑड इवन कर दे, वो दिखाने में वो बढ़िया होगा। लगा दिया आपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हाफ जैकेट पहना करके, पैसे भी दे रहे हैं 1000 रुपए 700 रुपए पता नहीं कितने, आपने दिहाड़ी पे काम पे भी लगा दिया। पार्टी कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी के खुश। मतलब यह है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कम से कम उनको इतनी तो संवेदना होनी चाहिए, कम से कम इतना तो ग्लानि जरूर होना चाहिए कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे जो है घुट जा रहे हैं, रात रात भर वो सो नहीं पाते हैं, जगते रहते हैं, नेबुलाइजर दिया जाता है और आपको कोई चिंता नहीं है। समस्या ये है कि देश में कोई हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। इन्हीं बेवकूफों को हमारे माथे पे बैठना है और इस बात को लेकर के सारे लोग लाचार हैं, तो ये चल रहा है। सब लोग अपना अपना जो कह सकते हैं ना कि पासिंग द बक, बीजेपी बोलेगी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी बोलेगी बीजेपी जिम्मेदार है, तो पंजाब वाले जिम्मेदार हैं, तो हरियाणा वाले जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना जो फैसला लेकर के आती है वो फटकार लगा देती है। सस्पेंड कीजिए सरकारों को, 1 सेकंड में अकल ठिकाने आ जाएगा। एमसीडी के जितने लोग जो मेयर और जितने जो चुन के आए हैं उन पे कार्रवाई कीजिए, उनको पनिश कीजिए। कैसे सिस्टम ठीक नहीं होगा? तो कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ी समस्या में हम लोग दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग रह रहे हैं। इसका कोई सुनने वाला नहीं है। ये सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।